ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। 19वां मंत्र। भूतग्रामसैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थः प्रवन्त्यहरागमे। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर अवश होकर के ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय में लीन होता है। पीछे के मंत्र से भगवान ने ये बताना प्रारंभ किया जितना भी सृष्टि है, जितनी भी क्रिएशन है, जो कुछ भी है, ये दो तरह से होता है। ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है वह दो तरह से होती है। कभी कभी वह व्यक्त होती है और कभी कभी अव्यक्त होती है। जैसे हमारी सृष्टि भी, आप ठीक अपना एग्जाम्पल लेके समझिए, भगवान के जो विचार है आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा कि हमारी भी अपनी एक सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई, एक हमने बनाई। उसको बोलते जीव की सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि और जीव की सृष्टि। पृथ्वी ईश्वर ने बनाई, लेकिन ये पृथ्वी मेरी है, ये मैंने बनाया। जितना 5 महाभूत हैं, आप 5 महाभूतों से बनने वाली जो जो कुछ पदार्थ हैं, वो सब ईश्वर बोलो या ब्रह्मा जी बोलो, उन्होंने बनाया। तो ये ईश्वर की सृष्टि होती है, लेकिन उस सृष्टि को मैं अपनी सृष्टि बना लेता हूं। ये मेरा है, ये पदार्थ मेरा है, ये पृथ्वी मेरी है, ये मनुष्य मेरा है। जो आईने मेरापन, मैंपन, ये मेरी अपनी सृष्टि। मैंने किसी को मित्र बना लिया और मेरा मित्र हो गया, मैंने किसी को शत्रु बना लिया और मेरा शत्रु हो गया। कोई हमारा भाई है, कोई हमारा पिता है, कोई माता है। किसी को हम अच्छा समझ लेते हैं, किसी को खराब समझ लेते हैं। ये प्रॉपर्टी मेरी, ये पैसा मेरा, ये जहां पर हमने अपना अपना लेबल लगा दिया, जहां कहीं भी लगा दिया, वो मेरी सृष्टि हो जाती है। ये सृष्टि कब तक रहती है? जब तक आप जग रहे हैं। आप जग रहे हैं, आपकी सृष्टि। लेकिन जब आप बहुत गहरी नींद में चले गए, सुषुप्ति में चले गए, सुषुप्ति में जाने के बाद आपकी सृष्टि का क्या हुआ?
तो जैसे ही हम बहुत गहरी नींद में चले गए, सुषुप्ति में चले गए, तो सृष्टि तो रहेगी जो ब्रह्मा जी ने बनाई, लेकिन जो हमने बनाई वो लीन हो जाएगी। जो हमने बनाई वो लीन हो जाएगी। मनुष्य तो रहेगा, लेकिन ये मेरा बेटा है, वो लीन हो जाएगा। ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा घर है, मेरा फर्नीचर है। तो ये जो मैंने अपना लेबल लगाया हुआ था, ये मेरा 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 मेरा, ये जो मेरा लेबल था, जब मैं बहुत गहरी नींद में चला जाता हूं, तब वो लेबल नहीं रहता। सृष्टि रहती, फर्नीचर रहेगा, घर रहेगा, पैसे बैंक में रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन आपके लिए सृष्टि उस समय क्या हो गई? अव्यक्त हो। उस समय आपके लिए ना वो, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं। मैं ऐसा सोया कि मुझे कुछ भी पता नहीं। तो सुप्ति में ऐसा सोया कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो जब कुछ पता नहीं था तो मुझे अपने परिवार का नहीं पता, बेटे का नहीं पता, पत्नी का, पति का, प्रॉपर्टी का, मेरा कुछ नहीं मालूम था। उस समय हमारी सृष्टि अव्यक्त हो गई। और जब मैं सवेरे जगा, वो सृष्टि फिर व्यक्त हो गई। फिर मेरा पति, पत्नी, भाई, प्रॉपर्टी, घर, परिवार सब हो गए। तो जो मेरी सृष्टि है, ये मेरी सृष्टि कभी कभी व्यक्त होती है, कभी अव्यक्त हो जाती है। अब इसी तरह आप सारी सृष्टि को समझिए कलेक्टिवली। सारी सृष्टि को एक साथ आप समझिए कि मेरी, आपकी, संसार के हर प्राणी की, सब देवताओं की, पशुओं की, पक्षियों की, हम सब जो हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि का एक पार्ट है। ब्रह्मा जी की सृष्टि है, हम उसके पार्ट हैं। जैसे आपका पति, पत्नी, आपके सब आपकी सृष्टि का एक हिस्सा। जब आप सुषुप्ति में चले गए, वो प्रलीन हो जाते। ऐसे ही संसार के सारे प्राणी, जो भूत भौतिक जो कुछ भी है, ये सब ब्रह्मा जी की सृष्टि है। तो ब्रह्मा जी इसके क्रिएटर। इसको लिखा भूत ग्राम। इसका नाम यहाँ भगवान ने दिया भूत ग्राम एवायम। भूत ग्राम का अर्थ हुआ कि कलेक्टिवली मेरी अपनी सृष्टि है, आपकी अपनी सृष्टि है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक सृष्टि। हम अपना संसार बनाते हैं, वो हमारे जगने पर रहता है। जब हम होश में तो हमारा संसार रहता है, जब हम बेहोश होते तो हमारा संसार प्रलीन हो जाता है। स्वाभाविक, ये क्रिएशन हमारा है। ऐसे ही तो अब ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है, उसमें मेरी सृष्टि भी है, आपकी भी है, पशु की, पक्षी की, देवताओं की, राक्षसों की, सब उसके पार्ट है। इसीलिए इसको बोलते ब्रह्मा जी की सृष्टि, इसको बोलते ब्रह्मांड। ये सारी की सारी सृष्टि ब्रह्मा जी क्रिएटर है, वो बनाते। इसी को भगवान ने एक शब्द में लिखा भूत ग्राम। ये जो सृष्टि का समुदाय है, ग्राम का तो होता है गांव, इकट्ठा। एक आपका घर होता है, एक टाउन है या सिटी। तो टाउन या सिटी में सबके घर हैं, हजारों लाखों लोगों के घर हैं कलेक्टिव। ऐसे ही भगवान ने कहा भूत ग्राम। ये समस्त जो भूत हैं, पशु पक्षी, जितने भी एग्जिस्टेंस है, जितनी भी एंटिटी है, जितनी भी सत्ताएं हैं, ध्यान रहे सत्ता। और वो सत्ता जिसका क्रिएशन ब्रह्मा जी ने किया, उनको बोलते भगवान भूत ग्राम। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये उत्पन्न होंगे, फिर उत्पन्न होंगे, फिर उत्पन्न होंगे। और उत्पन्न होंगे तो उनको विलीन भी होना पड़ेगा। एक ही दो बार तो पैदा नहीं हो सकती ना। एक वस्तु एक ही बार पैदा होगी, लेकिन
कोई वस्तु पैदा हुई, फिर मिट गई, फिर पैदा हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि जब एक ही चीज बार बार हो रही है, इसका अर्थ हुआ वो खत्म नहीं हुई। एवं अयम, भगवान कहते अयम मन वही, एक ही चीज यदि दोबारा पैदा हुई, इसका मतलब वो खत्म नहीं हुई थी, छिप गई। उसको बोलते हैं प्रलीयते, डिसअपियरिंग। और किसी तरीके से है, खत्म नहीं हुई। तो जितना भी भूत ग्राम है, जितनी भी ब्रह्मा जी की सृष्टि है, वह समस्त सृष्टि क्या होती है? भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, फिर होती है, फिर विनाश होती है, फिर होती है, फिर विनष्ट होती, फिर होती, फिर विनष्ट होती है। तो यहां विनष्ट होने का ऐसा नहीं कि खत्म हो गई। भगवान ने बोला प्रलीयते, प्रलीयते का अर्थ है कि किसी और तरीके से थी, अब कुछ और तरीके से हो गई। लेकिन उसकी कुछ चीजें ऐसी होती जो कंटिन्यू रहती है। ऊपर का हिस्सा बदल जाता है, ऊपर का हिस्सा बदल गया, उसको बोलेंगे प्रलीन। अंदर में कुछ चीजें ऐसी जो रह गई, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। तो ध्यान ये रहे, यह भगवान कहते हैं अर्जुन, इसको अब आप इस लेवल पे समझिए। एक तो हमारा स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी। एक इसके अंदर में और एक शरीर है, उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर। तो जब भगवान कहते हैं ये व्यक्ति दिखाई पड़ता है, फिर दिखाई नहीं पड़ता है, इसका अर्थ हुआ इसके ऊपर का जो हिस्सा है, स्थूल ग्रॉस बॉडी, वो बदल जा रही है। अंदर में कुछ चीजें रहती हैं जो नहीं बदलती हैं, वे आगे उसी प्रकार चलती रहती है। तो भगवान ने कहा भूत ग्रामाशयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये फिर होते रहेंगे, फिर प्रलीन होते रहेंगे, फिर होते रहेंगे, फिर प्रलीन होते रहेंगे। और ये अवश्य, ये अपनी इच्छा से नहीं है, अपनी इच्छा से नहीं, क्योंकि ये सब कलेक्टिवली चीजें चल रही है। अवश्य कब होता है ये सब? रात्र्यागमे अवसा पार्था प्रभवन तेहरागमे। दो तरीके हैं, एक ब्रह्मा जी का दिन, एक ब्रह्मा जी की रात, जिसकी चर्चा हमने पिछले प्रवचन में की थी। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा, ब्रह्मा जी की रात कितनी बड़ी। अभी हमारे पास जब मनुष्य देह रहता है, 100 मैक्सिमम 100 साल का, 100 साल के बाद में शरीर चेंज हो गया। लेकिन पृथ्वी की आयु बहुत ज्यादा है, वायु की आयु बहुत ज्यादा है। तो जो जो ब्रह्मा जी ने निर्माण किया है, उन सब की बात हो रही है, केवल मनुष्य की बात नहीं हो रही है। जो कुछ भी ब्रह्मा जी ने बनाया है, वह सब क्या होता है? रात्र्यागमे। जैसे ही ब्रह्मा जी की रात आई, ब्रह्मा जी सोने चले गए। मैं थक गया, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सोना है। और ब्रह्मा जी सोने को चले गए। और मैं आपको कल भी पहले भी कह रहा था, ब्रह्मा जी को आप देखो, कुछ सीखना चाहिए। ब्रह्मा जी सोने चले गए तो कोई चिंता नहीं कि उसका क्या होगा, बढ़िया अच्छी नींद आई ब्रह्मा जी को।
बहुत बढ़िया नींद आई। ब्रह्मा जी रात को जगते भी नहीं, एक बार सो गए तो सो गए। रात्र्यागमे, जैसे ही ब्रह्मा जी की रात आती है तो ब्रह्मा जी बहुत अच्छी गहरी नींद में सो गए, और उनके द्वारा बनाई हुई सृष्टि, जैसे सुषुप्ति में आप अपनी सृष्टि भूल जाते हो, ऐसे ही ब्रह्मा जी इतनी गहरी नींद में चले गए कि अब उनकी सृष्टि है ही नहीं। इसको बोलते हैं प्रलीन हो जाना। सृष्टि में तो जीव अभी है। पीछे की आप बातों को देख के पढ़े, भगवान ने दो डिवीजन किए, क्षर और अक्षर। अक्षर का मतलब जीवात्मा है, वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा, इसको बोलेंगे प्रलीयंते। जैसे ही ब्रह्मा जी की रात आई, ब्रह्मा जी की रात के समय में ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई सारी की सारी सृष्टि प्रलीन हो गई। इसको आप कह सकते हैं प्रलय, प्रलय हो गया। संस्कृत के शब्द बहुत मीनिंगफुल होते हैं। प्रलय, लय बोलते हैं। लय का अर्थ खत्म होना नहीं होता, छिप जाना होता, और किसी फॉर्म में होके हो रहना होता है। रात्र्यागमे, और जैसे ही दिन हुआ, सवेरा हुआ, ब्रह्मा जी एकदम फ्रेश उठे, अच्छी तरह बढ़िया रात को सोए, कोई चिंता नहीं थी, एकदम सवेरे फ्रेश उठे। उठने के बाद में आंखें खोली और धीरे धीरे उन्होंने स्मरण किया, स्मरण किया। आहारागमे प्रभवती, आज जैसे ही उन्होंने स्मरण किया, सब चीजें होने लगी। पुराण में इसको लिखा, यथा धाता पूर्वम, वेद में लिखा है यथा धाता पूर्वम अकल्पयत। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि जैसी पहले थी उसको वैसे ही स्मरण किया, वैसे ही हो गया, कुछ बदला नहीं, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। जैसी सृष्टि पहले थी फिर वैसी हो गई। जैसे आप रात को सोए, आपके पैसे जैसे आपने छोड़े थे सवेरे आपको वैसे मिल गए, आपका फर्नीचर जैसा आपने रात को छोड़ा सवेरे वैसा मिल गया, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी फैमिली। रात को आपको कुछ याद नहीं था, लेकिन सवेरे उठने के बाद आपका परिवार, आपकी पत्नी, पति, बच्चे, पैसे, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, सब ठीक, सब वैसे ही था। ऐसे ही ब्रह्मा जी सवेरे उठे, उठने के बाद धीरे धीरे सब चीजें अकल्पयत, यथा धाता पूर्वम अकल्पयत, जो सृष्टि जैसे पहले थी। यदि पिछले जन्म में, पिछले प्रलय के समय में कोई मनुष्य नरक जाने लायक है तो दोबारा उसको बोले तुम नरक की यात्रा करो। कोई स्वर्ग जाने की तैयारी में था, प्रलय आ गया, उसको बोला जाएगा तुम स्वर्ग जाओ। कोई मनुष्य बनने की स्थिति में था, उसके कर्म ऐसे थे, ब्रह्मा जी बोले तुम मनुष्य बन जाओ। किसी के कर्म थे, उसको पशु बनना था, और प्रलय आ गया, तो ऐसा नहीं कि प्रलय आ गया तो पाप सारे खत्म कर दिए गए, नहीं, तुम जाओ फिर पशु बनो। जैसी सृष्टि पहले थी, जैसा था, आप समझो बड़ा सा फौज आ गया, ब्रह्मा जी की रात, और बस ब्रह्मा जी ने सब जैसा पहले था वैसे ही विचार कर दिया। आगे मंत्र देखिए। पर तस्मात् तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अर्थ देखिए, परंतु भगवान कहते हैं अर्जुन, परंतु उस अव्यक्त से अन्य विलक्षण सन अनादि अत्यंत श्रेष्ठ
भाव रूप जो अव्यक्त परमात्मा है वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं हो। अब यहाँ भगवान ने कहा, एक थॉट पूरा किया भगवान ने कि ब्रह्मा जी के जैसे उनका दिन होता है, संसार का प्रलय, संसार की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी की रात होती है, संसार का प्रलय हो जाता है, सब समाप्त। लेकिन भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, लेकिन वो जो ब्रह्मा जी का अव्यक्त, तो आपको यहाँ दो अव्यक्त समझने पड़ेंगे। दो अव्यक्त, अव्यक्त का अर्थ है जो दिखाई नहीं पड़े, हमारे अनुभव में ना आए। तो आपको दो तरह से अव्यक्त को समझना पड़ेगा। एक अव्यक्त, जैसे आप रात को सो गए और आपकी गहरी नींद में सब चीजें आपकी छिप गई, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, तो आपके लिए वो अव्यक्त हो गए, लेकिन समाप्त नहीं हुए। आपके लिए जब हम गहरी नींद में थे, उस समय हमारे लिए जो हमारा, जहां पर ये मेरा मेरा तो पदार्थ तो था, लेकिन मेरा अपना जो भाव था वो समाप्त हो गया, क्योंकि मैं होश में नहीं हूं। तो ब्रह्मा जी का जो प्रलय है, रात का समय है, उस समय में सब चीजें अव्यक्त हो जाती, छिप जाती। एक तो ये अव्यक्त हो गया। दूसरा भगवान कहते हैं, और क्या अव्यक्त है? अव्यक्त, दूसरा जो अव्यक्त है वो भगवान कह रहे ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए। तो अव्यक्त का अर्थ होता है कि जो चीजें आपको अनुभव में नहीं आती, जैसे एक छोटा सा अणु है, एटम। एटम अव्यक्त नहीं है, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं। कोई इक्विपमेंट की सहायता लेकर के हम उसको देख सकते हैं, इसलिए अव्यक्त नहीं। अव्यक्त का अर्थ है जो देखा ही नहीं जा सके किसी भी हालत में, किसी भी तरह से। तो प्रलय के समय में, जब ब्रह्मा जी की रात है, उस समय प्रलय के समय में संसार के सारे भूत ग्राम, संसार के सभी प्राणी प्रलय की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। तो एक तो ये अव्यक्त हो गया, और जैसे ही दिन हुआ फिर बाहर आ गए तो व्यक्त हो गए। तो इनका व्यक्त होना, अव्यक्त होना, दिखाई पड़ना, छिप जाना हमेशा के लिए नहीं होता। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें एक और अव्यक्त की बात बता रहा हूं। एक और सत्ता है, एक और भाव मन अस्तित्व है, जो इस अव्यक्त से ज्यादा अव्यक्त है। वो अव्यक्त क्या है? सनातन। अब मैं थोड़ा इसको ज्यादा फिलोसफिकल ना करके सीधे सीधे मैं आपको बताऊं। भगवान कहते हैं, एक तो अव्यक्त हुआ, पदार्थ छिप गए और प्रकट हो गए। एक और अव्यक्त, और वो अव्यक्त क्या है? सनातन है, हमेशा रहने वाला है। तो पीछे जब ये अध्याय शुरू हुआ था, भगवान ने कहा, अर्जुन मैं अधियज्ञ हूं। अब आपको थोड़ा अधियज्ञ याद करते रहना पड़ेगा। अधियज्ञ, अधियज्ञ क्या है? तो भगवान ने कहा था, अधियज्ञ का अर्थ हुआ कि समस्त प्राणियों के अंदर में मैं साक्षी रूप से विराजमान। अधियज्ञ का अर्थ होता है कि संसार के अंदर में जितने प्राणी हैं, जितने भी हैं, सब जगह मैं विराजमान, सनातन हूं। मैं कभी समाप्त नहीं होता। अधियज्ञ, ये कहा रहते सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों में रहते। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी है तो सारे डिवाइस काम कर रहे हैं।
इन केस कोई डिवाइस खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या हुआ? कुछ भी नहीं। पंखा खराब हो गया, अब वो चल नहीं रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कुछ नहीं हुआ, आपने रिप्लेस कर दिया या उसको रिपेयर कर दिया, फिर चलने लगे। ऐसे ही जितने संसार के प्राणी हैं, उन प्राणियों का जो भी अस्तित्व है, उन सब के अंदर में परमात्मा, श्री कृष्ण कहते अर्जुन मैं रहता हूं। वह अव्यक्त है, वह भी दिखाई नहीं पड़ता। शरीर के अंदर में, समस्त संसार के प्राणियों के अंदर में परमात्मा है, थोड़ी दिखाई पड़ता ईश्वर। वो तो भगवान कह रहे मैं हूं, तो भी हम मानने को तैयार नहीं है। हम तो कहते शरीर के अंदर सब कुछ है, शरीर के अंदर में हड्डियां हैं, मांस है, ब्लड है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, सब कुछ है, लेकिन परमात्मा तो नहीं है। क्योंकि बाकी सब चीजें व्यक्त है, देखी जा सकती हैं, लोगों ने देखी, डॉक्टरों ने बताया है, थोड़ी मेडिकल साइंस की समझ है, तो बॉडी के बाहर का ही पार्ट नहीं, अंदर के भी हिस्से हम जानते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि ऐसी कोई मेडिकल साइंस नहीं है, ऐसी कोई साइंस नहीं है जो ये बताती है कि इस शरीर के अंदर में ईश्वर भी है। वो भगवान बताते हैं और आप अनुभव करो। ऐसा कोई साइंस नहीं है जो ये बोले हमने एक्सपीरियंस करके देख लिया शरीर के अंदर में परमात्मा है। तो भगवान कहते हैं सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों के अंदर में बैठा हुआ हूं मैं, और अव्यक्त हूं, क्योंकि अनुभव नहीं, कुछ भी अनुभव नहीं कि परमात्मा शरीर के अंदर बैठा हुआ है। आप थोड़े समझदार हैं तो थोड़ा सोचते हाँ अंदर कुछ तो है, जिसके कारण हाथ पांव हिल रहे हैं, आंखें देख रही हैं, मन सोच रहा है, कुछ तो चीज है। भगवान कहते हैं हर एक जगह में, सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों के अंदर में मैं बैठा हुआ, और अव्यक्त, और जितने संसार के पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, सबके अंदर बैठा हूं। वो सब वस्तुएं नाशवान है, लेकिन फिर भी मेरा नाश नहीं होता। नश्यतु न विनश्यति, वह सनातन, वह अव्यक्त संसार के हर एक पदार्थ में बैठा हुआ। दिखाई नहीं पड़ता श्रीत अव्यक्त। कभी कोई प्रहलाद देख लेता, हिरण्यकशिपु की आंखें नहीं देख पाती, प्रहलाद कहता है इसी जगह बैठा हुआ। दोनों की आंखों में प्रहलाद की आंखों में, हिरण्यकशिपु की आंखों में कोई फर्क नहीं, उसका विजन खराब नहीं था। हिरण्यकशिपु सब कुछ देख सकता था, लेकिन परमात्मा का स्वभाव ही अव्यक्त, वो आंखों से दिखेगा ही नहीं। तो प्रहलाद ने भी आंखों से परमात्मा को नहीं देखा। अब किसी पदार्थ के अंदर परमात्मा मालूम पड़ा, आप तोड़ दो, कि हम पदार्थ को तोड़ देंगे तो परमात्मा भी टूट जाएगा। हम किसी व्यक्ति को मर्डर कर डालेंगे तो उसके अंदर बैठा जो चैतन्य वो भी मर जाएगा। नहीं, उसके अंदर बैठा चैतन्य, भगवान कहते हैं न विनश्यति। हम पदार्थों को तोड़ सकते,
शरीर को तोड़ सकते हैं, जो चीजें जोड़ करके बनी है हम जोड़ को अलग कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बैठा जो परमात्मा है वह भगवान कहते हैं सनातन है। ब्रह्मा जी सोए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी जगे तो निर्माण नहीं होता है, ब्रह्मा जी सोए तो मरता नहीं है। तो ये जो अव्यक्त है, ये सब के नाश होने पर भी नाश नहीं होता है। अगला मंत्र देखिए, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्ता तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है, और उसी को परम गति कहा गया है। उसको ही प्राप्त होने पर यह जीव फिर लौट कर संसार में नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। अब जिस चीज जो कि भगवान ने बहुत तरह से इस चीज को बहुत तरह से बताया, कहीं मम बोल दिया मेरा, कहीं ब्रह्म कह दिया अक्षरम ब्रह्म, कहीं ब्रह्म कह दिया, कभी अक्षर बोल दिया, कभी मैं बोल दिया, अधियज्ञ बोल दिया। इस तरह से बहुत से तरह से भगवान ने उस चीज को, उस तत्व को बताया अर्जुन को। कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई किसी प्रकार से अर्जुन के दिमाग में ना आ जाए ये सब अलग अलग चीजें हैं। अब भगवान उसको यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। अव्यक्तो अक्षरम इत्युक्ता। ये अर्जुन, अब जिस अव्यक्त की मैं बात कर रहा हूं वो ब्रह्मा जी वाला अव्यक्त नहीं, वो जो ब्रह्मा जी वाला अव्यक्त नहीं, जिस चैतन्य अव्यक्त की मैं बात कर रहा हूं उसी को अक्षर बोलते हैं। अक्षर नाम जो इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म, वो अव्यक्त भी है अक्षर भी है। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहा जाता है। समाहु परमाम गति, और इसी को परम गति, अंतिम लक्ष्य, मोक्ष, लिबरेशन, जो कुछ भी आप कहते हो, परम गति अंतिम जो लक्ष्य है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना श्रेष्ठ नहीं रहता। अंतिम लक्ष्य का अर्थ होता है कि अभी तक हमारे मन में लगता है ये चीज मुझे और प्राप्त करनी है, इसका मतलब वो मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अभी तक मैंने जो कुछ प्राप्त किया है, मुझे लग रहा था शायद ये मेरा अंतिम लक्ष्य है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा नहीं नहीं और भी कुछ चाहिए। इसका अर्थ हुआ ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। पराम गतिम, गति का अर्थ है यहाँ पर आपका अंतिम जो गंतव्य है। जिसे आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं, आपको 2 बार प्लेन चेंज करने, एक एयरपोर्ट से आप दूसरे एयरपोर्ट गए, अभी आप दूसरे एयरपोर्ट में लैंड कर रहे हैं। जब यहां से आपने टेक ऑफ किया तो आपका गंतव्य वो था, आप सोच रहे किसी तरह मैं वहां पहुंच जाऊं, प्लेन लेट ना हो जाए, और आप वहां पहुंच गए। तो पहुंच गए नहीं, आप उतरने के बाद देखते अच्छा दूसरा प्लेन कहां पर मिलेगा, दूसरा प्लेन कहाँ के लिए कब मिलेगा, कहां पर मिलेगा। उतरने के बाद आप वो इंक्वायरी, एक गंतव्य तो प्राप्त कर लिया, लेकिन आगे का प्लेन कहाँ, तो आप इसको इंक्वायरी फिर बोर्डिंग करते हो। अब आपका गंतव्य दूसरा बन गया। वहां पहुंचने की आप कोशिश करते हो, किसी तरह प्लेन मिस ना हो जाए, बढ़िया सीट मिल जाए, आपका डेस्टिनेशन अलग हो गया। तो पहले वाला डेस्टिनेशन आपको मिला, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया, एक और डेस्टिनेशन आपका हो गया। वहां जाने के बाद
बोले ये भी डेस्टिनेशन नहीं है, फिर एक और प्लेन चाहिए। जब आप अपने लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, बोले बस हो गया, बहुत हो गया, अब कहीं जाना नहीं है, खत्म बात। फिर आप कोई इंक्वायरी नहीं करते हो प्लेन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब जा रहा है, लेट है कि टाइम से, खत्म बात हो गई ना। मेरा अपना लास्ट डेस्टिनेशन मुझे मिल गया, दैट्स ऑल। मुझे नहीं पूछना है ये प्लेन लेट है कि नहीं है। तो जहां जाने के बाद सारी इंक्वायरी खत्म, पराम गति। अभी तक हमने बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन उसके बाद और इंक्वायरी आगे चल, अच्छा ये मिले तो और इंक्वायरी चल रही है। पराम गति का मतलब हुआ अब लास्ट डेस्टिनेशन, अंतिम गंतव्य, अब कुछ नहीं चाहिए। अब उसको चाहे परमात्मा नाम दे दो, भगवान नाम दे दो, पूर्ण नाम दे दो, कुछ भी नाम दो, लेकिन भगवान ने उसको एक अलग तरीके की डेफिनेशन में दिया है। भगवान कहते हैं परम गति, आपका हर एक जीव का अंतिम अंतिम लक्ष्य। उस अंतिम लक्ष्य कोई अक्षर बोल दो, उस अंतिम लक्ष्य कोई अव्यक्त है, क्योंकि जो हमारे लक्ष्य अभी तक थे वो सब व्यक्त थे। बहुत अद्भुत बात। हमारे जो लक्ष्य, तम लक्ष्य में टारगेट हम बनाते ही तब हैं जब हमको मालूम हो, उसके बाद हम टारगेट बनाते हैं। हमें मालूम पड़ा एक नया कोई इक्विपमेंट डिवाइस मार्केट में आया है, आज से 50 साल पहले मालूम ही नहीं था कोई मोबाइल नाम की चीज होती है। हमारा कोई टारगेट नहीं था, कोई हमारा ऐसा सोचना नहीं था ये वाला लेंगे भाई। तो पहले मुझे मालूम पड़ना चाहिए। हम देखते हैं, हम जानते हैं, वो व्यक्त हो गया, उसके बाद हम उसको टारगेट बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, ये मुझे प्राप्त करना है। अभी तक हमारे जितने भी लक्ष्य थे, जितने भी टारगेट थे, वो सब व्यक्त थे, प्रकट थे, हमें मालूम था, सब लक्ष्य था। लेकिन ये ऐसा अद्भुत है, ये अव्यक्त है और तब लक्ष्य है। मालूम नहीं है। हर एक पदार्थ के बारे में आप जानते थे, हर एक देश जहां आपको जाना है, आपको मालूम कहाँ जाना है, अभी तो आप टिकट लेते, आपको मालूम है कहाँ जाना है। अभी तक हमारे जितने भी टारगेट थे वो सब व्यक्त थे, हमें मालूम थे, इसलिए हमने प्राप्त किया। लेकिन एक बात तय निकली, वो अंतिम नहीं था। वहां जाने के बाद, उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट मॉडल आ गया, फिर एक और एडवांस मॉडल आ गया, फिर एक और एडवांस आ गया, तो कोई अंतिम नहीं मिला। भगवान कहते हैं इसी अव्यक्त को, जो ब्रह्मा जी के नींद से अलग, उसी को अक्षर बोलते हैं, उसी को परागति बोलते हैं। हे अर्जुन, इसको प्राप्त करो, इसको प्राप्त करो। भगवान की आप भगवान का तरीका देखो। भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम युद्ध करो, युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, युद्ध में जीत गए तो तुम्हें राज्य मिलेगा, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, जो तुम्हें करना तुम्हारी ड्यूटी। लेकिन इसको तुम प्राप्त करो, इसको प्राप्त करो, बाकी तुम्हारे टारगेट सब बीच में है। युद्ध करना ये अंतिम लक्ष्य नहीं। हे अर्जुन, इसको यम प्राप्य न निवर्तन्ते, इसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ करने के लिए नहीं बचता।
तद्धाम परम मम, भगवान कहते वही मेरा परम धाम है, वही मेरा परम धाम। एक चीज यहां समझ लें कि जब हम पढ़ते हैं कि भगवान का परम धाम, भगवान का परम धाम, हमको ऐसा लगता है कि भगवान के पास कोई ऐसी जगह होगी जैसे हमारे पास धरती है, हमारे पास धरती में कोई टाउन है, कोई सिटी है जहां हम रहते हैं, घर है, बिल्डिंग है, बेडरूम है, सब व्यवस्थाएं हमारे पास। ऐसे ही भगवान का भी कोई धाम होगा, कोई अलग ऐसी जगह होगी, ऐसी कोई जगह होगी जहां पर भगवान के बड़े बड़े सुंदर महल है, बहुत भगवान के रहने की व्यवस्थाएं हैं। आप ठीक से इसको देखो, आप ठीक से मंत्र को कनेक्ट करिए। भगवान कहते हैं अक्षर ही मेरा परम धाम है, तद्धाम परम मम, वही मेरा परम धाम है। तो आपको ऐसे समझना है कि भगवान और भगवान का धाम दो चीजें नहीं है। जैसे आपने पुराणों में कथा पढ़ी कि राक्षस था और उसने अमृत पी लिया, भगवान ने चक्कर से उसका सिर काट दिया, उसका नाम था, तो सिर कट गया तो दो राक्षस बन गए, क्योंकि अमृत पी चुका था, मरा नहीं। तो राहु और केतु, राहु और केतु, तो हम कहते राहु का सिर, राहु का सिर। तो उसमें दो पार्ट हो गए थे, एक का नाम पड़ गया राहु, एक का नाम पड़ गया केतु। राहु नाम पड़ा सिर वाले हिस्से का, और जो नीचे का हिस्सा था उसका नाम था केतु। हम कहते राहु का सिर, तो सिर ही राहु है, दो चीजें नहीं है। ऐसे ही भगवान का धाम, ऐसा नहीं कि भगवान अलग है, भगवान का धाम अलग है। भगवान और धाम दो चीजें नहीं है। भगवान, भगवान ही धाम है, तद्धाम परम मम, भगवान कहते वही परम मेरा धाम। आगे का मंत्र देखिए, पुरुषा सपरा पार्था भक्त्या लभ्यस्तोनन्यः, यस्यन्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, हे पार्थ, अलग अलग नाम भगवान देते हैं, प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणी जिनके अंतर्गत है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। तो भगवान ने तद्धाम परमम, वही मेरा परम धाम है, उस परम को भगवान ने फिर एक्सप्लेन किया, परम क्या, मेरा परम धाम है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, स परः पुरुष, पर का तो श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का अर्थ होता है कि हम अलग तरीके से श्रेष्ठता को, महानता को नापते। कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है, हमारे अपने अलग अलग मापदंड। हम कभी किसी व्यक्ति को धन के द्वारा मापते हैं, तो जिसके पास बहुत धन है हम सोचते सबसे बड़ा आदमी यही है। हम किसी को बुद्धि से नापते हैं तो हम कहते सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे श्रेष्ठ। हम किसी को म्यूजिक से मापते हैं तो जो सबसे बड़ा म्यूजिशियन होगा, हम बोलते सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति यही। हम किसी भी आर्ट से, किसी कला से किसी व्यक्ति को मापते हैं तो जो उसका टॉप लेवल होता है, हम कहते हैं ये व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है।
लेकिन सबकी श्रेष्ठता लिमिटेड, इसमें श्रेष्ठ है, दूसरे में जीरो। एक जगह श्रेष्ठ है, दूसरी जगह कुछ भी नहीं। पराक अर्थ ये हर तरह से श्रेष्ठ है। पुरुषा स परा पार्थ, हे पार्थ, वह जो पुरुष है, वह जो परमात्मा है, जो सब जगह रहता है, वह पर है। कैसा है? सर्वभूत, संपूर्ण प्राणी जिसके अंदर है। तो दो कॉन्सेप्ट दिए भगवान के यहाँ पर, उस चैतन्य के, परमात्मा के, ब्रह्म के, भगवान के। भगवान अपने ही दो प्रकार के कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ये बात हमने तो कई बार पढ़ी है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी जिसके अंदर है, और जो संपूर्ण प्राणियों के अंदर है, जैसे किसी बर्फ के द्वारा आप किसी मूर्ति को बनाते, पत्थर के द्वारा किसी मूर्ति को बनाते, सोने के द्वारा किसी मूर्ति को बनाते, तो मूर्ति के हर एक पार्ट में पत्थर है या बर्फ है या सोना है, और कुछ नहीं। भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों के अंदर मैं हूं और संपूर्ण प्राणी मेरे अंदर है। भगवान को एक नाम दिया विश्वोदर। विश्वोदर का अर्थ हुआ कि भगवान के उदर के अंदर में, उदर तो पेट में, अर्थात अंदर में, भगवान के अंदर में सारी सृष्टि, सारे प्राणी परमात्मा के अंदर है। भगवान के स्वरूप को इसलिए तो आपको दो तरह समझना पड़ता है कि सबसे छोटा है अणु, रणीयान, महतो, महीयान, सबसे बड़ा। एक भी कॉन्सेप्ट दिया कि भगवान का नाम है विश्वोदर। ये सारा का सारा विश्व भगवान के अंदर है। उसमें पृथ्वी भी है, आकाश भी है, चंद्रमा भी है। और भगवान ने बहुत बार दिखाने की कोशिश भी की, देखो मेरे अंदर सब कुछ है। ये गीता में भी भगवान आगे बताएंगे अर्जुन को भी दिखा करके। विश्वोदर, भगवान के अंदर में सारे प्राणी हैं और सारे प्राणियों के अंदर में भगवान है। यस्यन्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अब और बेचारा भगवान करे तो करे क्या, कि हम उसको देखें, उसके लिए क्या करे भगवान? वो सारे प्राणियों के अंदर है, सारे प्राणी उसके अंदर में है, और तो भी नहीं दिखाई पड़े, तो करे क्या? इससे ज्यादा परमात्मा और क्या कर सकता है? इससे ज्यादा और क्या बोल सकता है? अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के अंदर में हूं, तुम चाहे तो समस्त प्राणियों के अंदर मुझे देखो, या समस्त प्राणियों को मेरे अंदर देखो, दोनों मेरे रूप हैं। ये दिखाई तो पड़ता नहीं, आंखें दिखाई नहीं देख सकती है। आंखों की विडंबना है, हमारे दृष्टि की विडंबना है कि न तो परमात्मा को छोटा देख सकती, न परमात्मा को बड़ा देख सकती। न छोटा परमात्मा हम देख सकते हैं, न बड़ा परमात्मा देख सकते हैं। तो भगवान ने कहा फिर एक ही तरीका है, और वो है भक्ति। भक्त्या लभ्यस्तनन्या। तो एक ही तरीका हो सकता है, भक्ति। उस भक्ति के द्वारा आपको परमात्मा दिखाई पड़ेगा। और भक्ति के साथ भगवान ने एक शब्द और जोड़ दिया, अनन्या। अनन्य, अनन्य। अभी तक क्या हो रहा था? जब तक भक्ति नहीं थी, आसक्ति थी, तब तक संसार दिखता था, परमात्मा नहीं दिखता था।
ये भक्ति का चमत्कार ऐसा होगा, ये भक्ति का ऐसा चमत्कार होगा, अब परमात्मा ही दिखेगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। जब तक भक्ति यहां नहीं पहुंचती कि सब के सब को भक्ति खा जाती है, जिससे हमारा जो संसार के प्रति राग है, आसक्ति है, उस आसक्ति में हमको केवल संसार दिखता है, परमात्मा खत्म। जो कुछ भी दिखाई पड़े केवल वह संसार ही दिखाई पड़ेगा। भक्ति क्या करेगी, और खास करके अनन्य भक्ति जिसकी बात भगवान कर रहे हैं, वह अनन्य भक्ति क्या करेगी, केवल परमात्मा को ही दिखाएगी। आंखें इसी पदार्थ को जरूर देखेगी, आंखें देखी सामने पेड़ है, भक्ति बोलेगी परमात्मा है, ईश्वर है, पेड़ के रूप में दिख रहा है। आंखें बोलेंगी नदी है, परमात्मा बोलेगा, भक्ति बोलेगी नदी नहीं, परमात्मा बह रहा। अनन्य भक्ति का अर्थ हुआ कि सारी चीजों को ये भक्ति समाप्त करके केवल परमात्मा को प्रकट कर देती है। और अगला मंत्र देखिए, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं भरतर्षभ, भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, परंतु जिस काल अर्थात मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते हैं, और आवृत्ति को अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को, मार्ग को मैं तुमसे कहूंगा। तो यहां तक एक भगवान ने बात की, तद्धाम परमम, भगवान ने बता दिया भाई मेरा परम धाम है, प्राप्त हो जाता। अब ये बात चल रही थी सगुण साकार की। जो परमात्मा सगुण है, साकार है, उसकी भक्ति करके, अनन्य भक्ति करके परम धाम को प्राप्त किया जा सकता। लेकिन इस उपासना में जो भगवान स्मृति की बात कर रहे थे, भक्ति की बात कर रहे थे, इसमें दो तरीके हो सकते। तो अन्य बहुत तरह की उपासनाएं हैं, बहुत प्रकार की भक्ति है, बहुत प्रकार के तरीके हैं उस परमात्मा सगुण साकार के साथ जुड़ने के लिए। तो जब सगुण साकार के साथ में कोई व्यक्ति अपने को भक्ति के साथ जोड़ता है और वो शरीर छोड़ता है, यहाँ दो तरह से आपको बातें समझनी पड़ेंगी। एक होती है सद्य मुक्ति, दूसरी होती है क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति का अर्थ होता उसी समय मुक्ति की प्राप्ति होना। और क्लियर कर दूं, एक सदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं कि शरीर छोड़ने के बाद दो तरह से मुक्ति हो सकती है। एक सदेह, सद्य, उसी समय मुक्त हो जाना, और एक विदेह, एक होती क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति का अर्थ थोड़ा टाइम लगेगा, क्रम। तो जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, भगवान कहते हैं, तो यहाँ लिखा है काल। काल का अर्थ हुआ यहाँ पर काल का अभिमानी देवता। थोड़ा मैं स्पष्ट करूंगा इसको, ये टॉपिक थोड़ा अलग तरीके का है। तो जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है और वो यहाँ से दूसरे लोक में जाता है, ऐसा लिखा है, उसको जाने के दो मार्ग होते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम चावृत्तिम चैव योगिनः, दो मार्ग होते हैं। एक मार्ग ऐसा होता है जिससे जाने के बाद ये वापस लौटता नहीं, और एक से जाने के बाद ये वापस लौटाता। उपासना की, भगवान की भक्ति की, लेकिन
शरीर छूटा, शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर वापस आ गया। एक मार्ग तो ये है, इसको लिखा आवृत्ति मार्ग। दूसरा अनावृत्ति मार्ग है। इस अनावृत्ति मार्ग में शरीर छूटा, वो जाके ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक में निवास करता है। और ये ब्रह्मलोक में तब तक निवास करता है जब तक ब्रह्मा जी का शरीर रहता है, दिन रात की बात नहीं है। और जैसे ही ब्रह्मा जी का शरीर पूरा होता है, ब्रह्मा जी का शरीर टूटता है, उसके साथ में ये व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसको बोलते हैं अनावृत्ति मार्ग। भगवान कहते हैं इसको मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।